आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। नफरती माहौल जो चल रहा है देश भर में, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अख्तर साहब, जो आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक विंग में दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि दिल्ली में भी जो है जो नफरत का माहौल वो गर्म होता जा रहा है, जब क्योंकि चुनाव नज़दीक है और सुप्रीम कोर्ट के भी 2 फैसला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम दिल्ली के माहौल पर चर्चा करें। देखिए, दिल्ली का पूरे देश में एक दहशत जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा ये है कि अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से देखा गया पर विधानसभा में, जहाँ से मनोज सिसोदिया भी विधायक हैं, मंत्री भी रहे, तो उनके इलाके के जो निगम पार्षद बीजेपी के जो रविंदर सिंह नेगी साहब हैं, उन्होंने अभी देखा कि पिछले 1 हफ्ते से वो जिस तरह से दुकानदारों को वहाँ भड़का रहे किसी समुदाय के, तो क्या ये वाकई नफरती माहौल कहेंगे इसको? देखिए, देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो जंग आज़ादी के मुजाहिदीनों ने और हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबका एक ख्वाब था। वो ख्वाब ये था कि आज़ाद भारत में लोग अपनी आज़ादी के हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें, आज़ादी के हिसाब से अपने कपड़े पहने, आज़ादी के हिसाब से अपना खाना खाएं। लेकिन जो आज देश में नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, ये सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने के लिए जो है वो तैयारी की। जब भी चुनाव होता है तो ऐसी बातें होती रहती हैं। अपने वोट, इनका एक वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका अपना एक वोटर्स है जो इन बातों से ही खुश हो जाता है कि जब कभी किसी मुसलमान के साथ कुछ ज्यादती होती है या किसी मुसलमान की चूड़ी कसी जाती है तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है। देखिए, नाम की जहाँ तक बात है तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। कोई स्टार टेलीकॉम के नाम से अपना नाम रखता है, कोई किसी नाम से रखता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई अपनी कंपनी का नाम अपने नाम से ही रखे, अपने धर्म के नाम से ही रखे। आप देखिए, तमाम सारी 20 स्पोर्ट्स कंपनी जो है वो अपना नाम अपने नाम से नहीं रख रही, मुस्लिम नाम से रख रही है। ताज होटल तो मुसलमानी नाम लगता है, लेकिन ताज होटल का मालिक कौन है? हिमालय ड्रग्स, उनका मुसलमान कंपनी उनका मालिक है। तो देखिए, क्या हिंदुस्तान आज़ाद देश है, यहाँ पे ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि जो है हिंदू नाम से अपनी दुकान का नाम रखे, मुसलमान अपनी मुसलमान के नाम से दुकान का नाम रखे। ऐसा नहीं, ये संविधान के खिलाफ नहीं। भारत देश आज़ाद हुआ और भारत देश ने एक संविधान दिया, जिस संविधान के तहत सभी इसके हिसाब से पूरी धर्म के जो है आज़ादी दी हमारे संविधान ने, और उस संविधान का फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह से अभी वहाँ क्या गया कि भाई तोमर डेयरी को आगे भी जो नाम बता रहा था अल्तमस, तो उसका नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन उससे आगे इसका नाम बदल, जबकि तोमर एक बिरादरी भी मुसलमानों में होती है। उन्होंने कहा जी में हमारी बिरादरी तोमर है, हमारी जाति तोमर, इसलिए हमने इसका नाम रखा। इस तरह से कई और लोगों ने अपने नाम बताए, लेकिन वो लगातार कहता रहा कि सिर्फ अपने नाम लिख नाम के लिए अपने नाम लगाएं। आगे जो है नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा वो जो है दशहरा का आ रहा है, आप जो है खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे हिंदू, तो उनका जो है व्रत जो है वो नहीं खराब नहीं हो जाए, इसलिए अपने नाम बदल दें। देखिए, सिर्फ नेताओं के अपने आप को चर्चित करने का ये षड्यंत्र है। ये एक देश का माहौल पिछले 10 सालों में बन गया है कि अगर कोई नेता मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करता है, तो वो नेता छठ से जो है ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है। ये एक मिजाज बन गया है लोगों का, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जितने देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, एक मिजाज बन गया है कि अगर मुसलमानों को आप जो है मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करेंगे तो फिर जो है आपकी नेतागिरी चमक जाएगी। देखिए, क्या है कि हर धर्म के अपने अपने सारे फेस्टिवल्स हैं, मुसलमानों के फेस्टिवल्स हैं, हिंदुओं के फेस्टिवल्स हैं, सरदारों के फेस्टिवल्स हैं। आज तक, अब से 10 साल पहले तो देश में कभी ऐसा माहौल बना नहीं कि नवरात्रे आने वाले हैं तो मुसलमान अपने जो है दुकान पे मुसलमान का नाम लिखे, ये आने वाला है या कोई दूसरा त्यौहार आने। आज तक देश में कभी ऐसा माहौल नहीं बना। पिछले 10 सालों में देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे देश में नफरत फैले और देश में एक दहशत का माहौल पैदा हो। देखिए, 10 साल से लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर निकलना चाहिए, मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हमको बताइए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मुसलमान बताइए कोई मुसलमान देश से बाहर निकला? नहीं निकला। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, अपने वोटों को खुश करने का ये तरीका है, क्योंकि उनका वोट तभी खुश होता है जब मुसलमानों की चूड़ियां टाइट की जाती हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि मुसलमानियों की चूड़ियां टाइट करते करते उनकी चूड़ियां कब टाइट हो जाती है उनको पता भी नहीं लगता है। जिस तरह से देखा कि आम आदमी दिल्ली में मुस्लिम समाज के जब बात करें तो आम आदमी पार्टी को बड़ी मात्रा में वोटिंग चाहे पिछले 2 बार चुनाव में, और इस बार भी जो है माहौल है, लेकिन ऐसे मामलों में आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान नहीं आती, तो क्या वो भी हिंदुत्व की सियासत कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के
जो हमारे नेता संजय सिंह हैं, वो मुस्लिम का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो लोकसभा में आवाज ना उठाते हो। देखिए, यहाँ रोड पे और सड़क पे आवाज उठाना अलग बात होता है, अगर लोकसभा में सदन में आपकी बातों को कोई उठाता है तो वो मायने रखता है, वो बातें पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। हमारे उल्लंघन करते हुए कोई मकान तोड़ दिया जाता, कोई धार्मिक स्थल तोड़ दिया जाता, तो दोषी अधिकारियों से उस पर जो है मुआवजा वसूला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये व्यवस्था दी। और मुझे लगता है टिप्पणियों से ज्यादा व्यवस्था देने की जरूरत है कि देश में जो एक ये माहौल बना। देखिए, आप समझिए कि एक ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जो है वो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि भारत जो है एक संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान ने हर चीज की व्यवस्था दी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को झूठे आरोप में फंसाएं और झूठे आरोप में फंसाने के बाद तुरंत उसके मकानों पे बुलडोजर चला दें। मकान किसी दूसरे के नाम में, अपराध हमने किया है, अगर बाई द वे अपराध हमने किया है तो हमारे बच्चों ने कौन सा अपराध किया है, हमारे परिवार ने कौन सा अपराध किया है जो आप उस परिवार को रोड पे ला रहे हो, ये गलत है। ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो परिवार से हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि अगर काश उनके परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या होता। फिलहाल बहरहाल देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है और ऐसी स्थितियां हमेशा कायम नहीं रहती। आपको लगता है कि कोर्ट के जरिए जो है लोगों को इंसाफ कंटिन्यू मिलता रहेगा? देखिए, आप मेरी बात सुने कि इस वक्त ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। जब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जो है, अभी देखिए, अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद एक संविधान दी, एक टिप्पणी दी, उसके बाद भी मेरा ख्याल आसाम में 20 घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। तो कोर्ट के आज का हिसाब के साथ ये चल रहा है कि लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान में, हाँ, लोग नेता कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। आप चुनाव होगा, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए जो नेता चुनाव में रोजगार की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, एजुकेशन की बात करता हो, या फिर कोई और मुद्दे पे बोलता हो। नहीं, जब भी चुनाव होता है, अभी हरियाणा में ले लीजिए, अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हो गया, उसमें लीजिए, जो भी नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बोलते हैं, पाकिस्तान पे बोलते हैं। हमने कभी किसी नेता को ये कहते हुए नहीं सुना कि भाई हमको जितवाइए, हम आपको एजुकेशन फ्री देंगे, हमको जितवाइए, हम आपको शिक्षा फ्री देंगे, हमको जितवाइए, हमको अस्पताल में हम आपको दवाइयाँ फ्री देंगे, हमको जितवाइए, हम आपको बसों में किराया फ्री देंगे, हमको जितवाइए, हम आपको तीर्थ यात्रा फ्री देंगे। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश होते हैं। एक जमाना